हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलजीत फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज है 21 जून 2020। आज ही के दिन फादर्स डे भी है और ये है साल का सबसे बड़ा दिन होता है और आज ही इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम योगा से अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं। पहली बात, जब भी हम योगा करते हैं तो उससे हमारी बॉडी मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहती है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको योगा डेली करना चाहिए। मैं आज कुछ योगा के आसन बताऊंगा जो आपने करने हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे सुकून मिलेगा और शरीर हेल्दी रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से। इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी मैट के किनारे पे खड़े हो जाना है इस तरीके से। फिर इस तरीके से अपने छाती पे नमस्ते, अपने छाती पे ऐसे दोनों हाथ को जोड़ना है और नमस्ते की मुद्रा में खड़े हो जाना है। फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे को टर्न करेंगे जितना हो सके। दो तीन सेकंड खड़े होने के बाद फिर आगे को झुकेंगे धीरे धीरे। पेटों को अंदर को खींचते हुए सीधा नीचे को लेके आएंगे। अपने हाथ को जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो जिनके जो कर सकते हैं वो घुटना भी अपने सर पे लगा सकते हैं। फिर सांस को छोड़ते हुए अपना राइट लेग पीछे ले जाएंगे, जितना खींच सके पीछे को, और सर को सामने उठाएंगे। फिर घुटना जमीन पे लगाएंगे और सर को जितना ऊपर उठा सके उठाएंगे। फिर दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे और अपने छाती को जमीन से लगा देंगे, हिप्स को ऊपर रखेंगे। इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक रहेंगे। फिर धीरे धीरे खड़े होंगे और स्ट्रेट एक पीक जैसा बनाएंगे और अपने घुटने को देखेंगे। फिर अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे और सामने को देखेंगे। फिर उसी तरह से दूसरी टांग को भी अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर सीधे खड़े होंगे। फिर हाथों को फिर से पीछे ले जाएंगे जितना हो सके। फिर धीरे धीरे सामने को आएंगे और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। अपना दूसरा आसन करते हैं जिसे बोलते हैं पवन मुक्त आसन या फिर गैस रिलीज पोज। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इससे करने से आपकी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट की सभी बीमारियां दूर होती हैं अगर आप इसको रेगुलर करते हैं। तो क्या करना है, अपने सीधे लेटे रहना है इस तरीके से, हाथों को रिलैक्स फील एकदम। देखिए, योगा जो होता है वो आपको नेचर से जोड़ता है, इसलिए आपको एकदम रिलैक्स फील करना है और अपने आप को आँख बंद करके एकदम ध्यान लगाना है कि हवा को महसूस करना है। और याद रखिए, अगर आप नेचर से जोड़ेंगे तो योगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आपने क्या करना है, सीधे ऐसे लेटे रहना है और आँख बंद करके हवा जो अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है जो हवा, उसको महसूस करना है। फिर अपनी लेफ्ट लेग को सामने उठाना है इस तरीके से। हो सके जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करिए। फिर इसको धीरे धीरे पास लेके आएंगे अपनी छाती के पास इस तरीके से, और अपनी नाक टच करने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 सेकंड इस पोजीशन में रहेंगे
तो रिलीज करेंगे, फिर वापस उसी पोज में आ जाएंगे। फिर यही चीज़ दूसरी टांग पे करेंगे। छाती के पास लाएंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के से रखेंगे और अपनी नाक पे चलने की कोशिश करेंगे। फिर रिलीज करेंगे। हमारा कमांडो भी हमारे साथ योगा कर रहा है। फिर अब क्या करेंगे, दोनों टांगों को एक साथ, जैसे इस पोजीशन में आए थे, अब दोनों टांगों को ऐसे लेके आएंगे अपने पास। तो दोनों टांगों को अपनी नाक से टच करेंगे, दोनों टांगों को अपनी नाक से टच करेंगे। फिर रिलीज करेंगे। फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। इस वाले के आसन से करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और आपकी जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो सब ठीक होंगी। इसके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से लोग बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन ये वाला अगर आप आसन करेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब ठीक हो जाएंगी। चलिए अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मरकट आसन। अगला आसन है मरकट आसन। इसके लिए आपको उसी पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में ले जाना है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। रिलैक्स होके इस तरीके से लेट जाएंगे। हाथों को एकदम अपने शोल्डर के बराबर इस तरीके से खोल देंगे और टांगों को फोल्ड करेंगे। यूँ आप दोनों टांगे भी फोल्ड कर सकते हैं, एक टांग भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। मैं आपको दोनों टांग करके दिखाऊंगा। दोनों टांग ऐसे फोल्ड करनी है और हाथ को इस तरह से स्ट्रेट रखना शोल्डर में। अब जिस साइड पर आप एक साइड को घुटने मोड़ना और अपोजिट में गर्दन, जैसे मैं अभी लेफ्ट की तरफ अपने घुटने मोड़ूंगा और राइट की तरफ अपनी गर्दन। और इस पोजीशन में आपको 5 से 7 सेकंड तक रुके। इस पोजीशन में रहेंगे 5 से 7 सेकंड तक। ये कमर के किसी भी दर्द के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके लिए आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इस तरह से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। फिर वापस टांगों को सीधा करेंगे। अब उसके अपोजिट में टांगे घुमाएंगे और गर्दन अपोजिट में, और कोशिश करेंगे कि घुटना आपका जमीन पर लग जाए और गर्दन दूसरी साइड इस तरह से मुड़ जाए। इधर भी 5 से 7 सेकंड तक रुके रहेंगे। या ज्यादा पोजीशन में वापस आने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे फिर से और टांगों को सीधा कर देंगे और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। इस आसन को आपको जितनी बार कर सकते हैं, 2 से 3 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगला आसन हमारा है नौका आसन। नाम से पता चल रहा है नौका। ये भी आपके पेट के लिए है। ये रोज सवेरे अगर आप करेंगे तो ये भी आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और पेट की सब बीमारियों से दूर रखेगा। तो इसके लिए आपको फिर से वही रिलैक्स पोजीशन में आना है। इस तरीके से आप सीधे लेट जाएंगे। देखिए, योगा आपको नेचर से जोड़ता है। आपको नेचर से, क्योंकि नेचर ने ही हम सबको बनाया है, इसलिए हमें याद रखना है कि हमें नेचर के ऊपर नहीं जाना है। और नेचर से ऊपर गए तभी वो कोरोना वायरस हमारी पृथ्वी में अब प्रकोप बन के आया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे लेटे रहेंगे नौका आसन के लिए। दोनों टांगों को सीधा उठाएंगे जितना हो, इस तरीके से, इस पोजीशन में, और हाथों को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से और सांस को इनहेल करेंगे और आगे की तरफ झुकते हुए सांस रिलीज करते हुए टांगों की तरफ हाथ मोड़ेंगे। और इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रहेंगे। पेट की मांसपेशियों के लिए और पेट की बीमारी के लिए सब दूर करें।
फिर रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स वाले पोजीशन में आ जाना है। ये वाला आसन आपको पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत हेल्प करेगा, उसको मजबूत बनाने के लिए। आप पेट की अगर बीमारी है, बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो बिना डॉक्टर के खर्चे पे आप ये सही कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर करना होगा। अब ये कुछ आसन आपके श्वास संबंधी हैं। श्वास संबंधी मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग आसन है आपके, जो आपको करनी है। कपालभाति आसन, ये सभी ने आपने देखा होगा टीवियों में। मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ। आपको इस तरह सीधे बैठना है, हाथों को पोजीशन लेना है और सांसों को, जैसे मैं अभी ये भास्करी आसन में कर रहे थे, वही करना है, लेकिन इसमें सांस को छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, वो भी तेज। और वो आपको याद रखिए, जितने टाइम में सांस लेंगे उतने ही टाइम में सांस अंदर लेंगे, इस तरह। याद रखिए, इस वाले से आपको स्टार्टिंग में आप 60 स्ट्रोक कर सकते हैं पर मिनट, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा के आप 80 तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, इससे आपकी जो भी चेस्ट प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो ठीक होगी, और इसमें आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि याद रखिए, जैसे आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो आपका पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी बढ़ेगा, आपका बीपी कंट्रोल होगा। इससे आपके जो भी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी आधे से ज़्यादा बीमारी इसी वाले आसन से ख़त्म हो जाएंगी। अगला आसन है हमारा अनुलोम विलोम। इसमें आपको क्या करना है, आप अपने नाक की एक साइड के नोस्ट्रिल को बंद करना है और दूसरे नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, फिर उसको बंद करना है और जिसको बंद रखा है उस नोस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ये आपको घर में करना है। अपने अंगूठे से इस तरीके से नाक बंद करेंगे, एक साइड से नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और अपने बीच की 2 उंगलियों से दूसरी साइड से भी बंद करेंगे। देखिए, सांस लेंगे अभी पहले, फिर दूसरी साइड में तीसरी उंगलियों से बंद कर देंगे और फिर सांस को रिलीज करेंगे। ये वाला आसन आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। याद रखिए, आप अपने हाथ का, चाहे आपका राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, आपको अपने थंब का और बीच की 2 मिडिल फिंगर का यूज़ करना है। एक साइड से बंद करेंगे, फिर सांस करेंगे, फिर दूसरी साइड से बंद करेंगे, फिर अपने बीच को यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपको 1 से 2 मिनट तक यह आसन करना है। अब अगला आसन है भ्रामरी आसन। इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों थंब से अपने कानों को बंद करना है और आँखों में इस तरीके से पूरे हाथों को आँखों से बंद कर देना है और आवाज़ निकालनी है। सांस को इनहेल करेंगे और फिर आवाज़ निकालेंगे, वाइब्रेशन साउंड। ये वाला आसन आपको आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, याददाश्त तेज करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा उन स्टूडेंट के लिए जो जल्दी याद नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें आपको ध्यान लगाना पड़ता है और आप जितना ध्यान लगाएंगे उतनी ही आपकी मेमोरी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो इस आसन को सभी बच्चे, बूढ़े और गृहिणियाँ सब करें, जिससे आपकी मेमोरी ज़्यादा तेज हो। आज योगा डे था तो हम लोगों ने योगा करा है, बहुत एक्सरसाइज करी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी रोज़ करें और थैंक यू सो मच फॉर माय 100
सब्सक्राइबर, और इसको मुझे 100 से और ऊपर लेना है और ऊपर ले जाना है, वो भी सिर्फ आपकी हेल्प से। और मुझे पता है आप ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। इन योगा को ज़रूर करें अपने घर पे। आज हमारा 5th डे था, मेरी जो सीरीज़ चल रही है अभी वर्कआउट की, अभी 5th डे था, अभी कल 6th है, फिर परसों 7th, 7 दिन का वर्कआउट है। आज योगा था इसलिए हमने आज योगा करा है। और आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, और जो जो पिताजी बन चुके हैं उनको भी हैप्पी फादर्स डे। और अभी थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, वो भी ज़रूर देखें। और आज का सबसे बड़ा दिन है, पूरे क्या बोल सकते हैं आप, सबसे बड़ा दिन आता है। क्या कर रहा था तुम कंटिन्यू रहो। ओए कैमरामैन, ज़्यादा मत करो, कैमरा सही से रखो। ये मेरे बड़े भाई हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कैमरे में। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम। उसके बाद आज पूरे ईयर का सबसे बड़ा दिन भी होता है, इसलिए आज बहुत मेनली 4 इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि योगा करें, और नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब उसको दबाएं और शेयर करें, और प्लीज़ 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 मुझे यार आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच अगेन। नमस्ते।